महादेव। आप देख रहे हैं आरती राधा 87 चैनल। तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, आपके पास नए नए वीडियो मिलते रहे। तो चलिए आज मैं बता रही हूँ कि 2025 में जन्माष्टमी कब है। तो 2025 में जन्माष्टमी 16 अगस्त को है। दिन पड़ रहा है शनिवार। तो शनिवार को ही व्रत रखा जाएगा। भादो मास के कृष्ण पक्ष के तिथि पर यह जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। तो आपकी जन्माष्टमी 2 दिन हो रहा है। ऐसा तो हर साल 2 दिन होता है। तो कुछ लोग 15 अगस्त को करते हैं, कुछ लोग 16 अगस्त को कर रहे हैं, लेकिन उदया तिथि के अनुसार 16 अगस्त को ही जन्माष्टमी अच्छा है, क्योंकि मैं भी व्रत 16 अगस्त को रखूंगी। क्योंकि सप्तमी योग अष्टमी नहीं करना चाहिए। तो जो 15 तारीख का अष्टमी है सो सप्तमी योग अष्टमी है, तो उस दिन व्रत नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब एकादशी में दशमी आती है तो वो एकादशी नहीं किया जाता है। ये चीज़ मैं बार बार बताई हूँ। ये चीज़ सब शास्त्र के अनुसार है, ये अपने मुंह से बनावटी बात नहीं है। तो ऐसे ही सप्तमी योग अष्टमी नहीं किया जाता है, जैसे दशमी योग एकादशी नहीं करना चाहिए। तो ये अष्टमी का उदया तिथि के अनुसार 16 अगस्त को ही मनाया जाएगा। अब 2 दिन जिसको जिस मन करे, लेकिन 16 अगस्त का अष्टमी सही है। अष्टमी 3 प्रकार से रखा जाता है। बहुत आदमी निर्जला रहते हैं। निर्जला तो मैं भी रहती हूँ हर साल। बहुत आदमी सारा दिन फलाहार रहते हैं, रात के 12 बजे खा लेते हैं। अब बहुत आदमी सारा दिन फलाहार रहकर सुबह पारण करते हैं। तो जिसको शरीर का जैसा, ऊपर वाला की कृपया, इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। जितना शरीर सके उतना करना चाहिए। लेकिन जन्माष्टमी के दिन जो मनुष्य व्रत नहीं करते हैं, अन्न खाते हैं, उनको नरक जाना पड़ता है, नरक का भागी बनना पड़ता है। तो इसीलिए जन्माष्टमी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, व्रत रखना चाहिए। ये 21 पीढ़ी तर जाता है जन्माष्टमी के जो मनुष्य व्रत करते हैं। जो मनुष्य श्रद्धा भाव से रात्रि में जागरण करते हैं, व्रत करते हैं, भजन हर कीर्तन करते हैं, निर्जला रहते हैं, वे 20 करोड़ एकादशियों का फल प्राप्त होता है। ये जन्माष्टमी का इतना महत्व है। यह जन्माष्टमी इतना साधारण नहीं है लड्डू गोपाल के। तो उस दिन लड्डू गोपाल के पूजा बड़ा श्रद्धा भाव से किया जाता है। जो मनुष्य उस दिन रात्रि को जागरण करते हैं, लड्डू गोपाल को जन्म उत्सव मनाते हैं, उनको खिलाना सब कुछ रखते हैं, झूला झूलाते हैं, श्रद्धा भाव से करते हैं, उनका फल बहुत मिलता है। जिनको संतान पुत्र नहीं है, उनको ये जन्माष्टमी का पर्व घर में उत्सव मनाना चाहिए। अगर आपको लड्डू गोपाल ले आना है तो जन्माष्टमी के दिन ही ले आइए। उस दिन ले आना बहुत अति उत्तम है, जिसको रखने का विचार है। लेकिन मूर्ति जब भी लाए, बड़ा नहीं लाना चाहिए, छोटा लाइए। क्योंकि मूर्ति बड़ा घर में नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ को बहुत ध्यान देना पड़ता है। मेरा तो लड्डू गोपाल 0 साइज के है। मेरा तो भगवान छोटा हो या बड़ा हो, भगवान भगवाने होते हैं। क्योंकि छोटा लड्डू गोपाल घर में आदमी रखता है कि ये भाई घर है, कोई मंदिर नहीं है, कभी कभी मिस्टेक हुआ तो दोष नहीं लगता है। इसीलिए बड़ा मूर्ति घर में कोई चीज़ का नहीं रखना चाहिए। कभी गलती हुआ, कभी मिस्टेक हुआ तो भाई गृहस्थ आश्रम है, तो कभी कभी तो मिस्टेक होते रहता है। इसीलिए छोटा रखना चाहिए मूर्ति। तो ये लड्डू गोपाल का उस दिन पीला वस्त्र, पीला सब कुछ, पीला वस्त्र हम लोग भी पहनते हैं। उस समय मनाते हैं तो उस दिन उनको जन्म करवाया जाता है। खीरा में उनको आदमी ये सिक्का से काट कर, मेरा तो 0 साइज का है, मैं तो खीरा में डाल देती हूँ। मेरा लड्डू गोपाल उसमें छुप जाते हैं, फूल पत्ती डाल देती हूँ। आज जन्म होने से पहले 10 मिनट पहले उनको डाल देती हूँ। फिर जन्म होता है तो उनको निकालती हूँ। नन्हे के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। फिर उनको पंचामृत सब तैयार करके रखा रहता है, पंचामृत से सबसे स्नान करवाती हूँ। बहुत अच्छा लगता है लड्डू गोपाल का।
उस दिन जिसके घर में छोटे छोटे बच्चे हो, बेटियां हो, लड़के हो, तो कृष्ण राधा रानी पक्का बनाए। मैं तो हर साल बनाती हूँ। मेरा तो बाबू बहुत छोटा था क्वार्टर में, तो मैं उसी समय से बहुत छोटे से ही बनाती हूँ। चल भी नहीं पता था तब पर भी मैं उसी तरह से मैं अपना जब क्वार्टर में थी तबे से मैं उसको बनाती थी। तो जरूर राधा रानी आप लोग बनाइए, बहुत अच्छा लगता है। मैं तो मटका मटकी सब फोड़वाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। मटकी में दही भर देती हूँ, मक्खन मिश्री भर डाल देती हूँ, मटकी ऊपर टांग देती हूँ। ये बाबू मेरा डंडा से फोड़ता है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए, जो मनुष्य अगर श्रद्धा भाव से जन्माष्टमी का व्रत करते हैं, रात्रि में जागरण करते हैं, भजन हर कीर्तन करते हैं, उनको झूला झुलाते हैं, उनको सारा खिलौना ले आते हैं, उत्सव मनाते हैं, तो उनको ये बहुत फल प्राप्त होता है। जिनको पुत्र नहीं है उनको ये व्रत अवश्य करना चाहिए, घर में उत्सव मनाना चाहिए। भगवान पक्का देंगे ही, घर खाली नहीं कभी जाएगा। पति पत्नी लड्डू गोपाल का उत्सव मनाए, खुशियां मनाए, क्योंकि पक्का फल मिलेगा, मिलता ही है। इस चीज को मैं जानती हूँ। मेरे को भगवान बाल बच्चा बेटा बेटी बहुत कृपया से दिए हैं, इतना आसान से नहीं मिला है। मैं हर चीज जानती हूँ। तो भगवान कोई रूप में देंगे ही देंगे, दिल साफा रहेगा देंगे ही देंगे आपको। तो इसीलिए जिनको बच्चे नहीं है उत्सव मनाइए, खुशियाँ मनाइए भगवान को। भगवान आपका भी गोद भरे, किसी का गोद सुना नहीं रहे, भगवान गोद भरे, खुशियाँ मनाए। तो चलिए, जन्माष्टमी के दिन अच्छा से ब्रह्म मुहूर्त में, जिस दिन व्रत हो उस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। क्योंकि देखिए, इस सब नियम का पालन जरूर करना चाहिए। क्योंकि लोग बोलता है कि व्रत का फल नहीं मिलता है, तो देखिए छोट छोट बात के कारण व्रत का फल कट जाता है। तो जिस दिन, ऐसे तो जन्माष्टमी करने से पहले हम लोग लहसुन प्याज त्याग कर देते हैं, शुद्ध भोजन करते हैं एक दिन पहले से। और जिस दिन व्रत हो उस दिन सुबह ब्रह्मचर्य में उठकर स्नान कर लड्डू गोपाल का पूजा भाव श्रद्धा भाव से करना चाहिए। व्रत के संकल्प लेना चाहिए। तो उस दिन सवेरे उठना चाहिए, लेट सेट नहीं करना चाहिए। क्योंकि जिस दिन पर्व त्यौहार होता है तो थोड़ा मेहनत तो होता है, क्योंकि मैं भी झेलती हूँ। जिस दिन व्रत रहता है तो भाई सुबह उठना ही पड़ता है। तो आप लोग ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करिए, स्नान कर पूजा पाठ करिए। थोड़ा जल्दी आदमी उठने की कोशिश करता है, क्योंकि मेहनत तो थोड़ा बढ़ता ही है। भगवान उस दिन मेरा लड्डू गोपाल घर में आते हैं तो मेहनत क्या है, मेहनत कुछ नहीं है। कि उस दिन इतना आदमी खुश होता है कि समय पता ही नहीं चलता है। तो लड्डू गोपाल के खुशियाँ मनाइए। तो चलिए, अष्टमी तिथि कब से कम शुरू हो रही है, कब से कम प्रारंभ हो रही है। तो देखिए 16 अगस्त को, ये 15 अगस्त को ये अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है। रात को 11:50 पर शुरू हो रहा है और 16 अगस्त को 9:33 पर ये अष्टमी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो ये सप्तमी योग अष्टमी मनाना है 16 अगस्त को। उसी दिन व्रत रखा जाएगा। व्रत रखने का उसी दिन सही उदया तिथि का सही समय है। तो इसका चलिए मैं सारा चीज़ बता दी हूँ। लड्डू गोपाल को खीरा में, अगर आपको लड्डू गोपाल को जन्म करवाना है तो खीरा में, तो मैं तो क्या करती हूँ कि मेरा तो लड्डू गोपाल 0 साइज़ का है, छोटे हैं। तो भगवान छोटे हो या बड़े हो, भगवान भगवाने होते हैं। तो मैं तो खीरा को सिक्का से काटती हूँ, चाकू से नहीं काटना चाहिए। तो सिक्का से काट देती हूँ और उसमें पूरा खोखला बनाकर उनको उसी में डाल देती हूँ। डालने के बाद फूल पत्ती से उनको प्लेट में रखकर उनको ढक देती हूँ जन्म होने से पहले। जब जन्म होने लगता है, हो जाता है, तब तो निकालती हूँ। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, उस समय आने लगता है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। तो फिर उनको पंचामृत सारा चीज़ तैयार रहता है, सब ऑलरेडी। पंजीरी भी धनिया के बनता है। तो सब उनको पंचामृत से स्नान करवाती हूँ, उनको श्रृंगार करती हूँ, उनको वस्त्र पहनाती हूँ, सब कुछ कर उनको
फिर मैं भोग लगाती हूँ। भोग भी तैयार रहता है। भोग में तुलसी पाता पहले से नहीं डाला जाता है, भोग पहले से तैयार रख दिया जाता है, तुलसी पाता बाद में डाला जाता है। तो चलिए सब चीज़ आपको मैं बता दी। भगवान के उत्सव मनाइए। तो 15 अगस्त को अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है। रात को 11:50 में 11:50 पर शुरू हो रही है। 16 अगस्त को 9:33 पर समाप्त हो जाएगी। तो चलिए आप लोग, मैं तो कहूँ कि 16 अगस्त को ही आप लोग व्रत रखिए, लेकिन आप लोग का जैसा विचार। लेकिन मैं तो 16 अगस्त को ही व्रत रखूंगी, क्योंकि उस दिन उदया तिथि का ही अनुसार अच्छा है। अगर ये वीडियो आपका पसंद आए तो एक लाइक एक सब्सक्राइब पक्का करिएगा, तो मैं नए नए वीडियो बनाते रहूँगी। बात तो मेरे को बहुत सारा याद रहता है, लेकिन भूल जाती हूँ बताते समय, कुछ तो बात भूल जाती हूँ। इतना बात याद रखती हूँ फिर भूल जाती हूँ कि जो बात मेन है, जो बात मेरे को जितना जानकारी है मैं बात को शेयर कर दूँ। किसी को अगर फल मिले तो मेरे को पुण्य मिलेगा, लेकिन मैं भूल जाती हूँ बताते समय। इतना नॉलेज रहता है लेकिन फिर भी भूल जाती हूँ। तो चलिए आप लोग वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके बाय, राधे। चलिए आप लोग खूब खुश रहिए।